आज सुबह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ जबरदस्त झड़प हो रही है। कुछ तस्वीरें हमने देखी जिसमें किसान फ्लाईओवर पर चढ़े हुए थे, फ्लाईओवर पर तोड़फोड़ कर रहे थे। आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़ रही है पुलिस। कई जगह लाठीचार्ज की भी खबरें आई जब हालात बेकाबू होते दिखे। दिल्ली के बॉर्डर्स को भी सील किया गया है। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली में सुबह से ही पब्लिक जो वाहन है वो रेंग रहे हैं, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। और उनकी जो सबसे अहम मांग है उनमें से एक मांग है एमएसपी यानी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसे लागू किया जाए, बढ़ाया जाए। लागू तो है ही, उसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें साल दर साल महंगाई के हिसाब से वृद्धि और बढ़ोतरी होती रहे। उसके अलावा जो दूसरी सबसे अहम मांग है वो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग। इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी थी वो भी डिस्कस करेंगे। मोहित हमारे साथ हैं ही। मोहित, पहले किसानों की ही बात कर लेते हैं और एमएसपी की जो बात की, तो थोड़ा सा डिटेल में ये बात कर लेते हैं कि एमएसपी आखिर है क्या और किसान क्यों चाहते हैं और ये जरूरी है या जरूरी नहीं है। धन्यवाद हरीश। एमएसपी पे आने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि जो तरीका किसान अपना रहे हैं, स्पेशली केवल और केवल पंजाब के किसान, क्या वो सही है या नहीं। एक जनतंत्र में ये पूरा हक है कि जनता को कि अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने इफेक्टिवली रखे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हितों के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन कर लें। जो ये पिछली बार लॉज के अगेंस्ट में 13 महीने तक एजिटेशन रहा, दिल्ली को बंद रखा गया और इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, और अभी फिर दोबारा से आप देख रहे होंगे विजुअल्स की कोई फ्लाईओवर तोड़ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके भीड़ बढ़ के आ रहा है, बॉर्डर सील करने की बात हो रही है। डिमांड की बात तो कहीं पे है ही नहीं। ये तो ब्लैकमेल है कि हम जनता को जीने नहीं देंगे जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, जो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा अपने आप के आगे नॉन पॉलिटिकल का भी ड्रामा कर रहा है कि हम इस पिछली बार टिकैत जैसे नेता जिन्होंने सारी की सारी लाइमलाइट ले ली थी, उनको हम इस बार नहीं आने देंगे अपने साथ। पर उनकी जो डिमांड्स हैं वो पिछले 2 दिन से 3 नेता जो है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, 3 लोग चंडीगढ़ में उनका वार्ता करते रहे, पर उन्होंने फार्मर्स ने बात सुनी ही नहीं और डिसाइड किया कि नहीं हम तो दिल्ली में मार्च करेंगे। ये तमाशा ज्यादा लग रहा है, अपनी डिमांड्स को इफेक्टिवली रखने का तरीका कम लग रहा है। और ये एक, जैसे गवर्नमेंट ने सॉफ्ट हैंडेडली पिछली बार डील किया, ये एक फिर दोबारा से प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना कितना इजी है। होगी या नहीं होगी, बिकॉज पिछली बार कंडीशंस कुछ अलग थी, किसानों को जनता का सपोर्ट था, कोविड के जस्ट बाहर निकले थे तो जनता थोड़ी सी सहमी हुई भी थी। इस बार कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, चुनाव सर पर हैं। केजरीवाल जी का पिछली बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था ये सब कराने में। इस बार केजरीवाल जी खुद कुछ मुश्किलों से भरे हुए, लेकिन फिर भी किसानों को पूरा सपोर्ट है। पंजाब से किसान अगर हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गया, इसका मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं रोका। और दिल्ली में भी जो है स्वाति मालीवाल ने लेटर लिखा है पीएम मोदी को कि किसानों से बातचीत की जाए और ये एजिटेशन जो है खत्म किया जाए। देखिए, जो उनकी 12 डिमांड्स, उन्होंने कुछ 12 या 13 डिमांड्स रखी हुई हैं, उसमें सबसे पहली डिमांड है एमएसपी, व्हिच इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये काफी पहले डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने किसानों की हालत देखते हुए कि कुछ जो फसलें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को एनी विच वेज आपदा काल के लिए स्टोर करके रखनी पड़ती हैं, उनके लिए किसानों को एक न्यूनतम वैल्यू देगी कि अगर कोई नहीं खरीद रहा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, और उससे नीचे कोई भी नहीं बेच सकता है उस फसल को। पिछले ही साल गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 6 रबी क्रॉप्स का प्राइस बढ़ाया था। हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसके अंदर प्राइस में इंक्रीमेंट देती ही है। इस वक्त आई थिंक 21 या 22 क्रॉप्स जो है, लेस देन 24 है, मोर देन 21 है, मैं इसमें श्योर हूँ। कुछ क्रॉप्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एमएसपी के अंडर में रखा हुआ है और एपीएमसी में गवर्नमेंट जो है एक्टिवली बाय करती है जो भी सामान आता है।
जो फार्मर्स का इस बार का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि आप जो है इसको लॉ बनाइए और हमें गारंटी दीजिए, इनैक्टमेंट ऑफ अ लॉ गारंटीइंग कि आप सारी की सारी फसलों के लिए एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। और उसमें एक चीज और भी है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का मतलब ये भी है कि वो चाहते हैं कि यदि कोई ना खरीदे आपकी फसल तो भी सरकार उसको खरीद के रख ले, चाहे उसकी जरूरत हो या सरकार के पास पैसे हो या ना हो। एम्बिगियस छोड़ा गया है बिकॉज ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी फार्मर से, तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल लॉ चाह रहे हैं, हम गारंटी नहीं चाह रहे कि खरीद ही लो, पर एक प्राइस का तो लॉ बनाया जाए ताकि किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तो मिले। सो जब ये पूछा गया उनसे डायरेक्टली कि क्या वो ये चाह रहे हैं कि सारी की सारी फसल गवर्नमेंट खरीद ले, तो वो इस बात पे थोड़ी सी वर्बल जिम्नास्टिक्स करते दिखे कि नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट पे सारा बर्डन आए, हम तो केवल ये चाह रहे हैं कि कोई भी उस प्राइस से कम में हमसे कोई फसल ना ले पाए ना। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आती है जो सभी को सोचनी चाहिए, हर कॉमन मैन को ये बात सोचनी चाहिए कि किसान जो है वो ये बिल्कुल सही बात है कि 10 रुपए में अगर गेहूं बेच रहे हैं तो जो कॉमन मैन को जो वही सेम गेहूं जो है अनलेस वो कंट्रोल रेट पे गवर्नमेंट उन्हें को दे रही हो, मार्केट में वही गेहूं 50 रुपए मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसान ये डिमांड नहीं कर रहे कि पिछले 25 सालों में 50 सालों में जो बिचौलिए हैं जो बीज का मार्जिन खा रहे हैं उनके अगेंस्ट में कोई लॉ लाया जाए या एपीएमसी की जो प्रोसेस है थोड़ा सुधार किया जाए, किसान को डायरेक्टली एंड कंज्यूमर से ज्वाइन कराया जाए। वो केवल और केवल ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उस किसी भी चीज का प्राइस जो है वो फिक्स कर दे और हर साल उसमें इंक्रीमेंट दे, और जो अभी 21-22 क्रॉप्स उसके अंदर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, उनको सभी क्रॉप्स पे अप्लाई कर दे। तो यानी गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किसी चीज का प्राइस कितना होने वाला है। अब जैसे हम एमएसपी की बात करते हैं तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसके पहले पॉइंट की बात करना हो जाता है। अब ये एमएसपी वो चाहते कैसे हैं डिसाइड हो, आर्बिट्रेरी डिसाइड नहीं करना चाहते हो कि गवर्नमेंट आए और बोले कि हाँ इस बार हम 15 रुपए देंगे, अगले साल हम 15.5 रुपए देंगे। वो ये कह रहे हैं, जो किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप है उसकी वेटेड एवरेज का 50% जो इंक्रीमेंट होना चाहिए। नेट अगर 100 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, सभी किसानों ने मिलकर कुछ फसल उगाई, उस पर 100 रुपए खर्च हुए, तो जो फसल बिके वो 150 रुपए में बिके। सो अगर आप वो वाले फॉर्मूले से अगर आप जाएंगे और आप रियल में मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो जो मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप है अभी आप उससे भी आगे चले जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहली डिमांड जो लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं है, जो सभी को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आप किसान हैं और आप केवल गेहूं उगा रहे हैं और मैं किसान हूं और मैं केवल चावल उगा रहा हूं, और मान लीजिए वो कहते हैं कि 50 रुपए चावल का प्राइस कर दीजिए, जो मार्केट प्राइस है उसके बराबर कर दीजिए, गवर्नमेंट मान लीजिए कर भी देती है, आपको स्टिल तेल, चना, सब्जियां वो सब खरीदना पड़ेगा। सो अगर आप सारी क्रॉप्स का प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट कराना चाह रहे हैं तो पहली बात तो जो मंडी का प्राइस है और जो कॉमन मैन का प्राइस है उसमें 4 से 5 गुने का अंतर है। सो जो अभी गेहूं 10 रुपए का है वो मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है। जैसे ही आप बोलेंगे कि मंडी में गेहूं 50 रुपए का बिके, कॉमन मैन के पास गेहूं 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो हो जाएगा, फिर तो श्रीलंका वाले हाल हो जाएंगे हमारे। नहीं, सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि कॉमन मैन जो अलग जॉब्स में है, जिनके पास मीडियम है, वो ये अफोर्ड भी कर ले अपनी लग्जरीज को कट करके, किसान कैसे अफोर्ड करेगा उस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आपके लिए इमीडिएटली वो सारी चीजों के प्राइस 5 फोल्ड नहीं होंगे। आप 10 रुपए से 50 रुपए करते के साथ ही 50 का 200 हो जाएगा। तो यानी जो चीज अभी आप 10-20 रुपए में गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं वो चीज आपको 200 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल। यानी आप जो भी चीज डेली यूज में यूज कर रहे हैं वो 10 गुना बढ़ जाएगी। एक चीज के प्राइस के लिए आप हर चीज के प्राइस को 10 गुना देने के लिए तैयार हैं। मैं सीरियसली इस मूड में हूं कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो चाहे एज एन एक्सपेरिमेंट ही किसानों की सारी डिमांड्स मांग ले और फिर देखे देश में क्या अराजकता होती है। नहीं, और सारे के सारे किसान जो है उनको रजिस्टर करना मैंडेटरी कर दे, और फिर जब कोई प्रोटेस्ट हो उनकी एड्रेस लिस्ट को पब्लिश कर दे, भाई ये लोग थे जिन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, जिनकी वजह से हमने कदम उठाए, जाके इन किसानों से बात कर लो। और फिर देखो, आप एमएसपी पे अगर इस तरह से अड़ रहे हैं कि गारंटी दीजिए तो आप ही का लॉस है।
इसमें एक दूसरा मुद्दा भी है, जैसे ही आप प्राइस फिक्स करने की बात करेंगे, आप समझ रहे हैं, हर एक स्टेट, लास्ट टाइम किसानों का आर्गुमेंट ये था कि जब स्टेट पॉलिसी है तो सेंटर क्यों बीच में घुस रहा है और लॉ बना रहा है। हाँ। वो सेंटर को बाईपास करना चाह रहे थे कि भाई स्टेट पॉलिसी, हम स्टेट से बात करेंगे, और अब वो ये बोल रहे हैं कि इवन दो स्टेट पॉलिसी है, हम तो सेंटर से ही डायरेक्ट बात करेंगे, दिल्ली जाएंगे, चक्का जाम करेंगे और सब लोगों को परेशान करेंगे। सो यानी चुनावी गिमिक्स के अलावा जो ऑपोजिशन पार्टीज इसको फंड कर रही हैं, एक्चुअली में और कुछ नहीं लग रहा मुझे। मैं लंबा हो रहा है मेरा समय, मैं थोड़ा सा एक समय और चाहूंगा आपको एक बात बोलना, कि जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हैं, जो फसल एक्चुअल में खरीदनी है वो स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदनी है, ठीक है। अब पंजाब जैसे स्टेट में जहां पे वो ऑलरेडी डेफिसिट में है, सबसे ज्यादा डेफिसिट वाले स्टेट्स में से एक पंजाब है। हर महीने भगवंत मान एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे पास ये देने के पैसे नहीं है, हमारे पास वो करने के पैसे नहीं है। सो जैसे ही आप इसमें एमएसपी को 50% एवरेज वेटेड प्राइस का बढ़ाने की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट है जो आपसे अभी 1 लाख किलो अनाज ले रही है, उसकी जो वैल्यू है प्राइस की, जो अनाज खरीदने की, वो ऑटोमेटिकली 10,000 20,000 हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड पैसा है, अगर आपने एमएसपी सेट करा भी लिया, जो बिचौलिए हैं वो तो आपको वो पैसा देने से रहे। यानी आप जो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने का सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से पैसा ले लेंगे, गवर्नमेंट के पास अगर होंगे ही नहीं तो वो कैसे देंगे? तो या तो आपकी फसल खराब होगी, सड़ेगी, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होगा, और या फिर बिचौलिए आपसे बाद में डील करेंगे। सो ये 2 पॉइंट्स हैं जो किसानों को ध्यान में रखने चाहिए, जो हाईली लॉजिकल लगे मेरे को। ठीक है। एक जो बार बार जो मांग हो रही है ना, जो बहुत प्रोमिनेंट है, अभी जब एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की जब बात हुई, तो उस दिन भी जयराम रमेश जो है वो बड़े बयान दे रहे थे कि एमएस स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उन्हें लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जो है वो जानना जरूरी है कांग्रेस के लिए भी, कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिशें 2004 से 2006 तक दी थी, और 2004 से 2014 तक सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 2014 से पहले लागू कर देते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। किसने कहा कि उस रिपोर्ट को 2024 में लागू किया जाएगा? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट इज एन एकेडमिक एक्सरसाइज। उन्होंने एक पॉलिटिकल आर्गुमेंट जरूर दिया है, पर वो भारत जैसे देश को, जहां पर हमारी कोई डिफाइंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं है, वहां पर वो लागू करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि भारत में जो टिकर साइज है, जो लैंड साइज है किसानों का, वो बहुत ही छोटा है। और जो ये प्रोटेस्ट है जिसमें ट्रैक्टर लेके लोग आ रहे हैं, आप देखेंगे वो सब जमींदार है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम 6 महीने का खाना लेकर आए। अगर आपके पास खाने को है नहीं तो 6 महीने का खाना कहां से ला रहे हो भाई? जी। सो इन्होंने 10-12 डिमांड रखी है, जिसमें ये एमएसपी है। इसके अलावा ये चाह रहे हैं कि जो लखीमपुर खीरी में इंसिडेंट्स हुआ, उनके परपेट्रेटर्स को स्ट्रॉन्ग जस्टिस मिले, और उनके विक्टिम्स को जस्टिस मिले, और परपेट्रेटर को स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स मिले। और दूसरी तरफ वो सेम यही डिमांड कर रहे हैं कि पिछली बार प्रोटेस्टर्स ने जो केसेस हुए उनको लीनियंसी मिले, उनके खिलाफ केसेस को वापस लिया जाए। सो उनका क्रिमिनल और हमारा क्रिमिनल हमारा बेटा। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए, 1-2 डिमांड्स इसमें मोहित जो है वो थोड़ी ठीक भी है। किसानों की एक डिमांड ये है कि नकली बीज या नकली कीटनाशक या नकली खाद जो लोग देते हैं, बेचते हैं, उनके खिलाफ कानून जो है वो कड़ा हो। ये बहुत वैलिड डिमांड है, ये होना चाहिए, उनके लिए कड़ा कानून होना ही चाहिए जो किसानों के साथ ये सब कर रहे हैं। पर ये तो ऑलरेडी कानून में है कि अगर आप नकली गुड्स बनाते हुए पाए गए तो आपको जेल और दोनों है। ठीक है, वो मान लीजिए वो चाहते हैं कि उसमें उम्र कैद की सजा हो जाए, तो ठीक है, वो एक वैलिड पॉइंट है, उस पर कोई जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन जो बाकी की जो मांगे हैं वो सबसे फनी डिमांड, हरीश मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो सेल्फ सुसाइड वाली बात जो फार्मर्स कर रहे हैं कि WTO से विड्रॉ कर लिया जाए, और बैन ऑन ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं इसी पर आने वाला था। आप ये भूल रहे हैं किसान भाई लोगों कि भारत अपनी जरूरत का 70% ऑयल इंपोर्ट करता है। बिल्कुल। जैसे ही हम FTA से बाहर निकले, वो ऑयल कहां से आएगा? 70% से ज्यादा करता है वो ऑयल कहां से आएगा वो? आप जो ट्रैक्टर चला रहे हैं उनको चलाने के लिए डीजल कहां से लाएंगे आप? अच्छा, और जो डिमांड्स है उस पर भी थोड़ा सा आ जाए। 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2021 तक किसानों पर 18.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था भारत का। ये लोग चाहते हैं कि वो सारा कर्जा माफ कर दिया जाए।
18.5 लाख करोड़ कर्जा अगर सरकार माफ करेगी तो पैसा कहां से लाएगी? हमारी जीडीपी का होगा क्या? स्पेशल पंजाब के किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए। 2022 तक पंजाब के किसानों पे 80,000 करोड़ रुपए वो है जो उन्होंने बैंकों को चुकाया नहीं है। दरअसल ये एक सिस्टम सा नहीं बन गया मोहित कि आप कर्जा लेते रहिए, अगले साल फिर ले लीजिए और 5 साल बाद बैठ जाइए कि सरकार हमारा कर्जा माफ कर दे। देखिए, इस तरफ नहीं ही जाते हैं, बिकॉज फिर हम मोटिवेशंस में जाएंगे और वो मोटिवेशंस को हम रात भर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन इंस्टिगेट कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं यहाँ पे 2 ही बातें कहना चाहूंगा। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा, जिसमें 40% केवल, जिस क्रंच का रीजन 40% सब्सिडीज ऑन एवरीथिंग है। यानी अगर वो 100 रुपए चुकाने हैं तो वो 40 उसका जो परसेंट है वो केवल सब्सिडीज में जा रहा है। तो ही मेरे ख्याल से 2 महीना या 3 महीना पहले ही ये इनकी डिमांड ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को भी रिपील किया जाए, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट्स और वो है कि कनेक्शन काटे जाए ताकि चोरी की बिजली मिलती रहे। हाँ, तो उसी का एनालिसिस 2 महीना पहले, मैं भूल रहा हूँ रिपोर्ट का नाम, पर किसान 35,000 पर एनम की रिबेट जो है ना वो देने के बाद 50-50 हजार के बिल पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्रीकल्चर कनेक्शन में यूनिट, अगर आप घर में डोमेस्टिक कनेक्शन में जाते हैं तो 12 रुपए आती है। सेम यूनिट पूरे, मैं गुजरात में बैठा हूं, यहाँ पे 70 पैसा है, पंजाब में आई एम श्योर हद से अधिक रुपया होगी। यानी हाईली सब्सिडाइज बिजली जो आपको मिल रही है उसमें आप साल का 50,000 रुपया रिबेट के बाद नहीं भर रहे। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? उस बिजली का गारंटीड मिसयूज। और पंजाब की हालत क्या है वो थोड़ी सी वो भी बता देता हूं। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक पंजाब गवर्नमेंट ने 32,500 करोड़ रुपए कर्ज लिया, बाहर से उठाया, और उस 32,500 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए जो पिछले लोन है उनकी किस्त चुकाने में खर्च हो गया। तो आप सोच लीजिए कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं और वो किस सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। भाई ये किस, मतलब ट्रैक्टर पर बैठो, प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो सोचो। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले 8 दिन से जो ट्रक पंजाब से चले थे वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए क्योंकि सारे हाईवे पर किसान बैठे हुए थे। सिर्फ दिल्ली को रोजाना 600 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। भाई ट्रेड का क्या होगा? गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ये सब बंद है। हरियाणा में पहले से बॉर्डर सील कर रखे हैं। पंजाब में किसान बॉर्डर पर बैठे थे। ना लकड़ी आ रही है, ना कपड़े आ रहे हैं दिल्ली में, ना स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, ना खेल का सामान आ रहा है, ना कश्मीर से ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, ना हिमाचल से दवाइयां आ रही है। कैसे काम चलेगा? देखिए, फिर दोबारा से घूम फिर के वही मोटिवेशन वाली बात है। कुछ खालिस्तानी मूवमेंट्स, बिकॉज पन्नू ने ही कॉल दिया है 2-3 दिन पहले। हाँ, वो बहुत वायरल है वो ट्विटर पर। ठीक है, पंजाब के लोग जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट को क्लियरली रिजेक्ट करते हैं कि हमारे साथ नहीं है। इसी की वजह से देश के बाहर से इनको मूवमेंट लाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब वो कॉल दे रहे हैं जो लीडर्स है खालिस्तानी मूवमेंट के, उनकी बातों को देश में अराजकता फैलाने का वो किया जा रहा है। दूसरा, ऑपोजिशन बचा तो नहीं है वैसे, पर ये जो एक तरफ आप ये लोग बोल रहे हैं कि हम मर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ आप 13-13 महीने दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। यानी या तो आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड की जा रही है ये करने के बदले। बिल्कुल। तो मोटिवेशंस, एक किसान, केवल पंजाब के ही किसानों को बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पहली बात तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बिकॉज राकेश टिकैत ईस्टर्न यूपी से आते हैं, आई थिंक वेस्टर्न यूपी से। वहां के किसानों को भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। कुछ अगर आप देखेंगे, पिछली बार बहुत ज्यादा संख्या नहीं थी और इस बार तो मैंने सुना है 5,000 कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह ही आने वाले हैं। वो भी उससे भी कम। हाँ, सो अगर सारे देश के किसानों के लिए कोई बात होनी है तो केवल पंजाब के किसानों ने थोड़ा ठेका लिया है कि उनकी बात रखने का, और एटलीस्ट साइलेंट सपोर्ट तो हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने नाम के खाली नॉन पॉलिटिकल लिखने से और जिस नेता को हटा के अपने आप को आगे करने से, ये पंढेर, मैं नाम बोल रहा हूँ, पंढेर जी हैं और कोई और है, आप कम से कम रीजनेबल रिक्वेस्ट तो कीजिए। जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं कि भाई मनरेगा में 200 दिन का दीजिए, हाँ 200 दिन का, 700 रुपए का डेली वेज, 700 रुपए डेली। आप किसान की इनकम बढ़वाना चाह रहे हैं, आप किसान को, आप बोल रहे हैं 60 साल से ऊपर का जो भी किसान हो उसको 10,000 पेंशन दे दो। पेंशन। क्यों भाई?
और वो पेंशन तब किसानों की आय जो है वो टैक्स फ्री इनकम है भारत में, उस पर कोई टैक्स लगता नहीं। ठीक है, आपको बीज फ्री मिल रहे हैं, बीज सब्सिडी पर मिल रहा है या फ्री ही मिल रहे हैं या सब्सिडी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आपको फ्री में सब्सिडाइज रेट पे मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिजली सब्सिडी में मिल रही है या ऑलमोस्ट फ्री मिल रही है। बिजली का बिल भरते ही का है। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिजली लोन आपको मिल रहे हैं फसल लगाने, लोन आप चुका नहीं रहे हैं, उसके बाद आपको पेंशन भी चाहिए। आप ये भूल रहे हैं कि जैसे ही आप एमएसपी में इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो जो भी आपकी अच्छी क्रॉप है, ये फैक्ट है, आहत होने की जरूरत नहीं है इस बात से, जो भी आपकी अच्छी क्रॉप है आप उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं और आप बोल रहे हैं WTO से बाहर निकल जाइए। आप फिर अपनी क्रॉप को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया में जो 50 रुपए में बेच रहे हैं, आप बाहर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वही 100 रुपए होता है। बिल्कुल। सो जब आप ये उल्टे सीधे जो डिमांड्स करेंगे कि WTO से निकल जाइए, तो जो लोग अपनी अच्छी क्रॉप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो फॉल्स क्रॉप, जो न्यूनतम दर्जे की क्रॉप को आप गवर्नमेंट की मंडी में लेके जाके बोलते हैं कि मेरे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा चाहिए, वो आप क्या करेंगे उस केस में? बिकॉज जैसे ही आप प्राइस बढ़ाने की बात करेंगे, इसमें ग्रेडेशन की बात भी आएगी कि कौन सी क्रॉप के इतने पैसे मिलेंगे। बिकॉज हो सकता है आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर जैसे ही बजट से बाहर निकलेगी गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर देगी कि वहां पे हमारी तो ताकत ही नहीं है इतना खरीदने की। बिल्कुल। आपको जब बाजार में, मंडी में किसी व्यापारी के पास लेके जाएंगे तो वो तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें अगर 5% मिट्टी है, 10% मिट्टी है, कितने कीड़े हैं, आप ग्रेड कीजिए। अच्छी वाली क्रॉप के इतने पैसे हैं, पर उस क्रॉप के साथ अगर ये चैलेंजेस है तो उसके पैसे फिर आपको वापस उसी पे आएंगे। बिल्कुल। सो जब आप अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट किए बिना अगर आप बेतहाशा ऐसे ही वृद्धि मांगेंगे प्राइसेस में, और कोई लॉजिक से बिल्कुल ही दूर चले जाएंगे कि बस किसानों को सब कुछ फ्री में मिले, लोन्स मिले जो पे नहीं करें, बिजली मिले जो आप पे नहीं करें, सब्सिडाइज हर चीज मिले, और बाद में जो प्रोडक्ट आप सब्सिडाइज बना रहे हैं, उगा रहे हैं, उसको भी आप हायर प्राइस में बेचें, और फिर जब आप काम करने लायक ना रहे तो आपको पेंशन भी मिले, तो बात हद से ज्यादा निकल जाती है मेरे। और फिर वो बोझ किस पर आएगा? वो बोझ टैक्स पेयर्स पर ही तो आएगा। टैक्स पेयर कितने? 3% भी नहीं है भारत देश। तो मतलब जो 3% अभी बाकी 97% का बोझ उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन 3% को थोड़ा सा और दबा दिया जाए। नहीं, चीजें देखिए, 3% अगर आप बोल रहे हैं टैक्स पेयर्स हैं, तो इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है गवर्नमेंट को वो रेज करके आप पे बर्डन को इंक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। So, आप चाहें या ना चाहें, आप चाहे डायरेक्ट टैक्स पे करें चाहे ना करें, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस में मारेगी फिर गवर्नमेंट। अभी वो जीएसटी जो जिस चीज पर 5% है उसको बढ़ाकर 12% कर देगी, फिर आपको वो देना पड़ेगा। तब आपको ये समस्या होगी कि ये जीएसटी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें, अब आप सोचिए हालात कैसे हैं। हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट बंद है, राजस्थान के भी 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इंटरनेट बंद किया। अब वहां जो बिजनेसमैन होंगे, जो बिजनेस इंटरनेट पर ही बेस्ड होगा, वो कैसे चल रहा होगा? ये तमाम समस्याएं हैं जिससे जूझना पड़ रहा है लोगों को। क्या मुझे ये समझ नहीं आता कि आप हजारों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर, ये तो तय है कि दिल्ली के बॉर्डर से तो आपको आगे जाने दिया नहीं जाएगा, किसी भी तरह आप दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच भी गए तो ऐसा तो है नहीं कि आप पीएमओ के बाहर जाके और 50,000 लोगों की भीड़ पीएमओ के बाहर जुट जाएगी। तो जुट भी जाए तो लेकिन बहुत बेहतर ये नहीं होगा कि आप अपने 5, 10, 20 लीडर्स पिक कर लीजिए और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठने के बजाय जो है सरकार को कह दीजिए कि भैया ये चंडीगढ़ में ये फिक्स कर दो, हमें जो है हम डेली या हफ्ते में या महीने में हम इस दिन मिला करेंगे, आपसे बात होगी और आपको हमारी डिमांड्स मांगनी पड़ेंगी। पर ये तो आर्म ट्विस्टिंग का फैसला ना। अगर रीजनेबल डिमांड्स में बात करने के इच्छुक होते तो आर्म ट्विस्टिंग की अगर बात करने के इच्छुक होते तो फिर ये इसकी बल प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। दरअसल देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्शंस बिल्कुल सामने है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह सरकार पर दबाव बना लिया जाए या सरकार को यह दिखा दिया जाए कि सरकार जो है वो किसान विरोधी है। आज राहुल गांधी ने क्या बोला है? राहुल गांधी ने आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, राहुल गांधी ने बोला है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम MS स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो सिफारिशें थी, वो लागू करेंगे। पहले क्यों नहीं की? अब देश में वही 15 करोड़ के आसपास किसान है, तो वो जब किसी को भारत रत्न दिया जा रहा है तब तो वो किसानों से फायदा वोट लेने की, और ये जो आपके बयान है ये वोट लेने के लिए नहीं है क्या? पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि किसानों पर किसी भी तरह का केस होगा तो कानूनी लड़ाई जो है वो कांग्रेस लड़ेगी उनकी तरफ से, पंजाब की कांग्रेस। तो आप लगाइए, सीधे सीधे इन बयानों से ये साफ है कि बैकिंग है
जैसे वो पन्नू का वीडियो हमने देखा ही, पिछली बार पन्नू के जो वीडियो आए थे कि जो है लाल किले पर वो खालिस्तान का झंडा लगा दो और तमाम चीजें, उसके बाद जो हुआ था वो सबने देखा था। अब फिर वही उसी तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, सबको पैसा पहुंचाया जा रहा है, वीडियो में बोला जा रहा है कि डीजल फ्री दिया जाएगा ट्रैक्टर चलाने के लिए और तमाम चीजें। आप सोचिए पंजाब से दिल्ली तक आने में कितना डीजल खर्च होगा ट्रैक्टर में। कोई ट्रैक्टर ऐसी चीज तो है नहीं जो 1 लीटर डीजल डालने पे 100 किलोमीटर चल जाता होगा। तो पर इतने मास को मोबिलाइज करने के लिए जो फंड्स हैं वो तो कहीं से आ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो ही रही है, फंड्स आ ही रहे, तो नो, इसके कोई डाउट ही नहीं है इसमें। पर जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने आपको सॉफ्टली डील किया था। बिल्कुल। अभी आपके पास ना जनता का सपोर्ट है, अभी ना ही आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है जो स्ट्रांग हो। आपके पास जो इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए किसानों होने के नाते, इस बार आपके पास वो भी नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आक्रोश है कि केवल 2 स्टेट्स के किसानों ने, बल्कि एक ही स्टेट के किसानों ने पूरे देश के किसानों का जो लॉज आए थे वो अहित किया हटवा के। बिल्कुल। और मोदी गवर्नमेंट ने पिछली बार जो गलती की थी, आई एम श्योर इस बार वो नहीं होने वाली है। जो भी इस मूवमेंट को फंड कर रहे हैं, हमारी खुफिया एजेंसियां, पक्की बात है उनके पीछे पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिवेटेड होगी, जो ढूंढ रही होगी कौन इसे फंड कर रहा है। और जो आड़ती और जो बिचौलिए जो एक्चुअली में कल्प्रिट्स है, वो उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है ये तरीका नहीं है भाई। हम एक बार ये मान भी ले कि आपको परेशानी होगी, आपकी सारी डिमांड्स मान लेते हैं कि वैलिड होंगी, लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि आप अपनी परेशानी सॉल्व कराने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों में रहने वाले करोड़ों लोगों को परेशान कर दो? ये राइट किसने दिया आपको? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इस आंदोलन से मोहित, जैसे कि हमारी बातचीत से मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन से सरकार को झुकने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन से मुझे लगता है थोड़ा सरकार को सख्ती से निपटने की जरूरत है। देखिए मेरे हिसाब से मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर किसानों को ये लग रहा है कि उनकी सारी डिमांड्स को बहुत ही जायज है और मान लिया जाएगा, तो अगर आप कोई पढ़े लिखे जो वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, उनसे ही पूछेंगे तो उन्होंने मेरे हिसाब से तो केवल पेज भरने के लिए डिमांड्स लिखी है। बिकॉज WTO डिमांड्स और ये कमीशन की डिमांड और पेंशन की डिमांड लाफेबल है। मतलब ये तो कोई मतलब वर्स्ट से वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि देश के हित में ही नहीं है। दूसरा, आप ये भूल रहे हैं कि जो लोग आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पंजाब में आप गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया मोबिलाइज होने के लिए, और अभी दिल्ली में आपको लग रहा है कि केजरीवाल का मूक समर्थन आपको है, आप भूल रहे हैं कि अगर अराजकता फैलती है, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाए। हाँ। और गवर्नमेंट गिरे, और जो डिसीजंस अभी पॉलिटिकल मोटिवेशन से केजरीवाल जी ले रहे हैं वो भगवंत मान को उल्टे पड़ जाए। बहुत पॉसिबल है। जो मोहित कह रहे हैं ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, लेकिन एक वो संभावना है, संभावना बनी रहेगी। दरअसल केजरीवाल को क्या है, केजरीवाल को पंजाब की 13 लोकसभा सीट जो है वो केजरीवाल को अभी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार भगवंत मान की उन्हें लग रहा है कि जैसे विधानसभा में क्लीन स्वीप किया था, इसी तरीके से मेजोरिटी लोकसभा में भी मिल जाएगी। ये समझ नहीं रहे यहाँ पे गेम जो है। पिछली बार गवर्नमेंट झुक गई थी, 3 लॉ वापस लिए, बिल्कुल, बिकॉज गवर्नमेंट का पंजाब में कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। सो वो चाह रहे थे कुछ ना कुछ अपीजमेंट हो जाए, चलो कुछ हमारा खाता तो खुले एटलीस्ट, बिल्कुल, ठीक है। इस बार कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर 2-4 सीट पंजाब की, 2-4 सीट हरियाणा की, 1-8 सीट राजस्थान की, 1-8 सीट हिमाचल के चले जाए। इस बार मुद्दा जो करंट गवर्नमेंट के पास है वो पावर में आने का नहीं है, वो 400 या 350 का है, वो मार्जिन वाला है बस। कितनी आएगी? अगर हैवी हैंडेडनेस भी करनी होगी गवर्नमेंट को, तो जो पिछली बार का डायलेमा था ना कि इलेक्शंस हैं और कुछ तो हो, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट के सामने वो चिंता नहीं है। इस बार चिंता ये कि 350 से जीतेंगे या 400 से जीतेंगे। 400 से जीतेंगे, बिल्कुल। अभी तक तो यही लग रहा है, ठीक है। सो आपको अगर ये लग रहा है कि हैवी हैंडेडनेस इस बार भी नहीं होगी और आपको सॉफ्टली ट्रीट किया जाएगा,
तो आई थिंक गवर्नमेंट अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर दी है कि आपके प्रोटेस्ट से पहले ही 3 मंत्री आपको भेज दिए थे। हाँ बिल्कुल। कमीशंस ऑलरेडी आपको, हालांकि लेट हुई वो, पिछली डिमांड जो आपने की थी, गवर्नमेंट ने कहा था कि इमीडिएटली प्रोटेस्ट के बाद आपको कमीशन बना के दिया जाएगा एमएसपी के ऊपर, पर गवर्नमेंट ने उस 8 महीने लिए, पर वो कमीशन बना दिया है गवर्नमेंट। बिल्कुल। सो आपकी ऑलमोस्ट जितनी भी डिमांड्स थी उन सब पे गवर्नमेंट ने विलिंगनेस दिखाई है कि काम करेगी। अगर आपने अराजकता फैलाई, पिछली बार की तरह रोड शो हुए और झंडे फहरे और ट्रैक्टर चले और जो आप हाइड्रोलिक्स लगा लगा के आ रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ लेंगे, इस बार मुझे नहीं लगता कि इतनी लीवे दी जाए, और 13 महीने तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बिल्कुल नहीं दी जाएगी, सामने चुनाव है, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा। आप क्या मुझे लगता है कि अगर किसी तरह से दिल्ली पहुंच भी गए किसान, दरअसल दिल्ली तो पहुंच गए हैं, मतलब हाँ कुछ पहुंच गए, जो रुके हुए हैं वो लोग भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ सड़कें रोक सकते हैं, आप खेतों को कैसे, खेतों में थोड़ी आप बैरिकेड्स लगा सकते हैं, तो रास्ते तमाम है पहुंचने के। लेकिन सरकार सख्ती से निपटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमने फिर से आपको ये एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की कि किसान आंदोलन उनकी अपनी समस्याएं, जो जिन्हें वो समस्या बता रहे हैं, उस समस्याओं की जड़ क्या है, और वो समस्या एक्चुअल है नहीं, क्योंकि वो सारी डिमांड्स ऐसी हैं जो कॉमन मैन पर बर्डन बढ़ाएंगी। चलते चलते एक छोटी सी बात यहाँ बता देते हैं। एमएसपी की शुरुआत जो वो 60 के दशक में हुई थी, जब भारत गेहूं के संकट से जूझ रहा था और भारत को विदेशों से खराब गेहूं मंगाना पड़ता था, तब एमएसपी की शुरुआत हुई थी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो गेहूं उगाएं और सरकार के पास जमा करें, जिससे उन्हें पैसे मिले, ताकि भारत के खाद्यान्न खाली ना रहें। लेकिन अब उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं था। एक आखिरी चीज आप बताना भूल गए। हाँ। देखिए, जो अमित शाह जी है, जो हमारे चाणक्य राजनीति के, वो सपोजिटली अहमदाबाद में होने थे और गांधीनगर में 5 दिन की स्टेट विजिट पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कल रात को ही इमरजेंसी में वो दिल्ली पहुंच गए तो अपना दौरा कैंसिल करके। चलिए खैर, वो तो हो सकता है कुछ इमरजेंसी रही होगी। अमित शाह जी को पूरा देश देखना है, वो गांधीनगर में 5 दिन रहते, तो हो सकता है देश की कुछ बड़ी समस्याएं जो है वो ऐसी होती जिसमें उनका दिल्ली पहुंचना जरूरी है। मैं श्योर हूं कि वो इसीलिए गए होंगे। यदि आपको लगता है कि हमने जो बातें बताई उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत है, या आपको लगता है कि किसानों की जो डिमांड्स है उसमें कोई और उनका वैलिड पॉइंट है जो हमसे छूट गया, तो प्लीज उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।